जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कार्य क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्य के बारे में। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा कि कार्य क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाकर, ठीक है, यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाकर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दें, यानी कि उसके जो पर्सनल जगह है उसको हम चेंज कर दें। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए मार्कर हो गया और ये एक डस्टर ले लिया मैंने। ठीक है, अब मार्कर और डस्टर को लेने के बाद से अगर मैं कहूँ कि मैं इस वस्तु को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, अब डस्टर को मैं बल लगाकर उठा करके यहाँ पे रख दूँ तो क्या हुआ कि इसकी स्थिति में भी चेंजिंग आए, क्योंकि यहाँ पे था और यहाँ पे चला आया। ठीक है, और हमने बल भी लगाया है। तो जब बल लगाकर किसी भी वस्तु को विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि उसको अपने पर्सनल जगह पर से, उसकी स्थिति पर से उसे हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तब हम कहते हैं क्या है कि वो कार्य है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, कार्य हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चित्र बनाकर समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ ये पृथ्वी हो गई, समतल जगह मान लीजिए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई एक वस्तु रखा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वस्तु रख लिया। अब इसे क्या करूँगा, जब बल हम इस आरोपित करेंगे, यहाँ पे बल हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, इधर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब विस्थापित हो जाएगा तब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कार्य हुआ है। ठीक है, अगर विस्थापित नहीं होता है, ठीक है, अगर विस्थापित नहीं होता है तब कार्य नहीं होगा, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना समझिए कि यदि किसी वस्तु पे हम बल लगाकर उसे हम कुछ दूर या फिर जितना हो सके हम उसको विस्थापित कर दें, तब हम कहेंगे कि क्या है कि वस्तु जो है वो उस पे कार्य हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना कि वस्तु पे कार्य कैसे होता है, कार्य क्या होता है, इसका हमने परिभाषा दे दिया है। यदि किसी वस्तु पे बल लगाकर हम उसकी दिशा में विस्थापित, उसी की दिशा में विस्थापित कर दें या फिर कहीं भी विस्थापित कर दे रहे हैं तो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कार्य का हमने तो परिभाषा समझ लिया, लेकिन अगर आ जाए कि भैया इतना इस पे कार्य हुआ, मान लीजिए किसी वस्तु पे हमने 7 न्यूटन का बल दिया और वो 8 मीटर विस्थापित हो गया, तब उसको हम कैसे हल करेंगे, सवाल आता है ना। तो उसको हल करने के लिए क्या फार्मूला है, तो W यानी कि कार्य बराबर क्या होता है कि बल यानी कि F इंटू S यानी कि विस्थापन, W बराबर F इंटू S यानी कि बल जो कार्य जो होता है वो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इतना बात समझ में आया ना। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तो वैसे समान रूप से वैसे समतल है, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि वो तो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, कि मान लीजिए तो कॉमन है, कॉमन याद नहीं आ रहा था। ठीक है, कॉमन है कि F इंटू एस। लेकिन अगर आपको नीचे से उठाना हो, यदि कोई वस्तु को नीचे से मान लीजिए उठा रहा है, तो कोई भी चीज़ नीचे से उठाएंगे तो आपके बीच में जो कोण बनेगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वस्तु है ना, इसको आप नीचे से उठा रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए उठा रहे हैं, तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है, आप यहाँ से उठा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से कोई वस्तु उठा रहे हैं तो इसको ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए झुक के ऐसे करके इसे उठा रहे हैं ना, तो ऐसे सीधा होंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको बीच में कोण बनेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में कोण बन रहा है। यहाँ पे ये मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु को उठा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोण बन रहा है कि नहीं, ये समतल है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। यदि जब कोण बनेगा, जब किसी वस्तु को उठाने के लिए उठाएंगे तो बल लगाएंगे और विस्थापित भी होगा वस्तु, लेकिन क्या होगा कि इसके बीच भी कोण भी बनेगा। जब कोण बनेगा तब क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा भैया, यहाँ पे अगर पूछ दे कि सब चीज़ दे दे या फिर बल भी दे दे, उसके बाद से विस्थापन भी दे दे कि वस्तु इतना दूर विस्थापित हुआ है, उसके बाद से दे दे इतना जूल का आपका कार्य हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इतना जूल का कार्य होने के बाद भी अगर कहे कि इस पे भैया बताओ कि इसका कोण कितना बना हुआ है,
तो अब क्या कहोगे, तो इसका भी एक फार्मूला क्या होता है कि W बराबर F इंटू एस कर लोगे, उसके बाद से कॉस, यहाँ पे ओ रहेगा कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, यानी कि W यानी कि कार्य जो होगा वो बल तथा विस्थापन के गुणनफल और कॉस थीटा मतलब इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। अगर नॉर्मली कहे तो कहेगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर वहाँ पे कोण की बात की जाए, ठीक है, वहाँ पे अगर कोण आ जाए कि इतना डिग्री का कोण बनाते हुए ये कार्य हो रहा है, तब वहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मात्रक वगैरह ये सब देख लिया जाए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, कार्य का जो मात्रक होता है वो दो तरीक़ा से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वैसे तो मात्रक लगभग तीन माना गया है मुख्य रूप से। कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिएगा दो दिया हुआ है। कौन सा, पहला है एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। यानी कि जूल यानी कि मात्रक लिखने का क्या मतलब है, यानी अगर आप इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हो, उसके बाद से कोई सवाल हल कर दिए ना, तो अंत में उसके आंसर के पास लिखा जाता है कि इतना जूल भैया कार्य हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, एसआई मात्रक से छोटा होता है सीजीएस पद्धति, यानी कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक कितना था, जूल था। ठीक है, अब इसके बाद से सीजीएस पद्धति में कितना इसका मात्रक है, तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग होता है इसका मात्रक। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना कि एसआई मात्रक में जूल और सीजीएस मात्रक में क्या होगा, तो अर्ग होगा। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं कि एक जूल में, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, एक जूल में आपका कितना कितना बल आपका लगेगा। ठीक है, और कितना विस्थापित होगा। अगर एक जूल को परिभाषित करना हो आपको कि एक जूल भैया कार्य कितना होता है, तो आप कैसे परिभाषित करोगे, तो कैसे करोगे कि एक जूल जो होगा वो अगर किसी वस्तु पे एक न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, यानी कि इस पे मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया और ये 1 मीटर विस्थापित हो गया, यानी 1 मीटर दूर चला गया, तब हम कहेंगे कि इस पे कितने का बल लगा, कितने का कार्य हुआ है, तब कहोगे आप 1 जूल का कार्य हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना कि कोई पूछेगा 1 जूल का कार्य कितना होगा भैया, तो आप कहोगे कि यहाँ पे जब किसी वस्तु पे हम कितने का 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 1 मीटर विस्थापित हो जाता है, और जब 1 मीटर विस्थापित होगा तो हम वहाँ पे कार्य कितना कहेंगे, 1 जूल होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, जब यहाँ पे मात्रक, जब जूल का मात्रक, जूल जो है वो इस सीजीएस पद्धति के मात्रक से जब बड़ा है तो कितना बड़ा है ये देखना ज़रूरी है ना। ठीक है, तो 1 जूल अगर हम ले ना, तो 1 जूल में सीजीएस पद्धति का यानी कि अर्ग जो है वो कितना छोटा होगा, तो आप खुद देख सकते हो 10 पे पावर कितना है, 7, यानी कि इतना 10 पे पावर 7 जो है वो 1 जूल के बराबर है। ठीक है, इतना छोटा है सीजीएस पद्धति, एसआई मात्रक से इतना छोटा है सीजीएस पद्धति। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, अगला टॉपिक क्या है कि धनात्मक कार्य क्या होगा, धनात्मक कार्य क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जब देखिएगा, जब थीटा का मान, यानी कि जब आप कोई वस्तु उठा रहे हो तो आप झुक के इसे उठा रहे हो, और आपके बीच, आपके और धरती के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 से कम होगा। ठीक है, जब 90 से कम होगा यानी कि ऐसे होगा, आप ये मान लीजिए धरती है, यहाँ से कोई वस्तु उठा रहे हो तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है ऐसे, 90 से क्या होगा, ये कोण कम होगा। ठीक है, जब ये कम होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, हाँ ठीक है, 90 से जब कम होगा ये कोण की बात कर रहे हैं, 90 से कम जब होगा
तब कहेंगे हम यहाँ पे क्या है, धनात्मक कार्य हो रहा है। यानी कि जब नीचे से इसे उठाएंगे तभी ना कम होगा जी। ऐसे अब खड़ा रहेंगे ना लंबवत, तब एक को कार्य नहीं होगा, अभी बता रहे हैं उसको, ठीक है। तब जब क्या होगा कि 90 अंश से कम होगा कोई किसी का वस्तु उठाते समय, हमारा जो समतल और हमारा जो कोण बनेगा वो 90 से कम रहेगा, तब हम कहेंगे क्या है कि ये धनात्मक कार्य हो रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं शून्य कार्य कब होगा। यानी कि जब शून्य कार्य कब होगा, जब कार्य एक को नहीं मनाएगा, ठीक है। ये कार्य जब कब एक को नहीं मनाएगा, तब कब नहीं मनाएगा भैया, शून्य कार्य कब होगा, तो जब थीटा का मान यानी कि कोण 90 अंश का हो। 90 अंश कैसे होगा, ऐसे समतल है नीचे, मान लीजिए ऐसे सीधा खड़ी आ गए, तो ऐसे जो लंबवत है, लंबवत का मतलब ऐसे खड़ा एकदम, ऐसे बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पे, ऐसे बल लगा रहा है, तो विस्थापित होगा नहीं होगा। तो जब वहाँ पे कितने कोण बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, समतल है, यहाँ पे ऐसे ही मिटा के बना दे रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है और ये समतल है, इस पे लंबवत बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो लंबवत जब बल लगाया जाएगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे, तो मान लीजिए कोई कुली है, कुली स्टेशन पे जो होते हैं सब सामान ढोने वाले, तो वो कुली जो है, अगर मान लीजिए कोई बैग ऐसे लेके ऐसे मूड़ी पर चुपचाप से खड़ा है, तब हम वहाँ पे कहेंगे कि एक को कार्य नहीं किया है, ठीक है। भले ही अपने एनर्जी का खर्च किया हुआ है, रखा हुआ है अपने सिरवा पे, तो एनर्जी थोड़ा सा लॉस होगा ही ना, ठीक है। खड़े खड़े उसका पैर दर्द करने लगेगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कार्य नहीं होगा, ठीक है। कार्य कब होगा, जब थीटा का मान 90 से क्या होगा, कम होगा। जब थीटा का मान 90 से कम होगा, यानी कि इधर न्यून कोण होगा, हम मैथ की बात करें तो न्यून कोण इसे बोलते हैं। तो जब थीटा का मान 90 से कम होगा तब हम कहेंगे कार्य होगा। यदि 90 हुआ तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए सवाल हल करते समय आ गया कि थीटा का मान 90 दे दिया है और पूछा है आपसे कार्य बताइए क्या होगा, तो कह दोगे सीधा सीधा कि कार्य भैया 0 होगा। इतना बात समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्या कंडीशन है 0 होने के लिए। एक तो हमने समझ लिया कि 90 अगर इसका बल जो है 90 लग रहा है, यानी कि सीधा लंबवत लग रहा है, तो कार्य शून्य होगा। लेकिन एक और चीज़ क्या है कि बल लगाने पर यदि वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, ठीक है, यदि बल लगाने पे वस्तु विस्थापित ही नहीं हो रही है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु एकदम जमा कर रखे हैं, चाहे मान लीजिए देवलिए है, पीछे दीवार है इस बोर्ड के, अगर ऐसे कितना ठेलेंगे तो ये विस्थापित होगा नहीं होगा, तब भी हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। एक को कार्य हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई मिस्त्री आए, इसको दीवार को ढाना है, मान लीजिए गिराना है दीवार को, तो ऐसे खूब दिन भर ठेल रहा है, ठीक है। अगर दिन भर ठेला नहीं गिरा, आएगा आपसे सुबह में मजदूरी मांगने, तो आप कहोगे कि एक को कार्य हुआ ही नहीं है तो कहाँ से मजदूरी दे, होगा ना, ऐसा ज़रूर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि कोई वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तब भी एक कार्य नहीं होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। कह रहा है कि जब बल शून्य हो, अब देखिएगा थोड़ा सा उल्टा कर दिया है कि बल जब शून्य होगा, यानी कि बल कब शून्य होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसे वस्तु है कोनो चीज़ पर रखी है, ऐसे डुबुर रही है, ठीक है, विस्थापित हो रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोनो बल नहीं लग रहा है, ऐसे किसी वस्तु पे रखा हुआ है और वस्तुआ जा रहा है अपने आप, लेकिन इस वस्तु पे बल नहीं लग रहा है और ये भले ही विस्थापित हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। विस्थापित हो रहा है तब भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पे बल भी चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे बल थोड़ी लगाया जा रहा है किसी वस्तु के साथ साथ, ऐसे ये भी चल रहा है, नहीं जा रहा है, ये सिर्फ वस्तु के ऐसे ही इस पे रखा हुआ है वैसे ही जा रहा है, इस पे बल, वस्तु पे बल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जब वस्तु पे बल नहीं लगेगा, भले ही विस्थापित हो, उससे कोई मतलब नहीं, तब भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया ना। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कार्य समझ में
आ गया होगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ छोटा उटा नहीं ना है, यहाँ पे छूटा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।